तो मेरी एक जान के टोटे ने कमेंट किया है कि हम तीसरा बॉल किस तरह फेंक सकते हैं। समयशर है वो उस चुंडे पे खड़ा है, उस चुंडे पे खड़ा है। समयशर कहाँ है? समयशर हूँ तो बॉल यहाँ से सीधा मेरे सर पे आएगा, उसको समैश करना बहुत मुश्किल होता है। और हाइट दो तरह की होती है, मैं वो भी आपको बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद शकील खान, यूट्यूब चैनल मोहम्मद शकील में अपनी तमाम जान के टोटे खुश आमदीद कहता हूँ। मेरी दुआ है मैं और मेरे देखने वाले जब इस दुनिया से जाएं तो किसी न किसी तरह अल्लाह ताला को राज़ी करके जाएं, क्योंकि हमारी जिंदगी का मकसद यही है। प्लास्टिक वाली बाल मैं सिखाता रहता हूँ। मेरी जान के टोटे आप कमेंट करते हैं, मैं उसके लिए वीडियो बना देता हूँ। मेरी एक जान के टोटे ने कमेंट किया है कि हम तीसरा बॉल किस तरह फेंक सकते हैं। यानी कि अगर आपके सामने कोई बड़े स्मैशर हैं तो उन पर ऐसा तीसरा बॉल फेंके ताकि वो उन स्मैश ना मार सकें, या हमारे भी सही तो उसमें फोर्स ना हो। ठीक है, तो इस मुतालिक हम वीडियो बनाने जा रहे हैं। लेकिन वीडियो की तरफ चलने से पहले मेरी जान के टोटे मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दूसरी बड़ी ये रिक्वेस्ट ये है कि आपने वीडियो को मेरी जान के टोटे आखिर तक देखना है। मैं गारंटी देता हूँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप इस चैनल पर पुराने हैं तो मेरी जान के टोटे अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें कि हम फलां प्लास्टिक वाली बाल के चैनल से सीख रहे हैं। वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहली बात, तीसरा अगर आप बाल फेंकना चाहते हैं, आप पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि पहले क्या होता था कि जो सेंटर होते थे, जो आजकल डिफेंसर जिनको कहते हैं, वो तीसरा बॉल फेंकते थे। झंडी वाला नहीं फेंकते थे, लेकिन आजकल जो है ना तीसरा बॉल वो झंडी वाले पे फेंकवाते हैं, ताकि झंडी वाला तीसरा बॉल जो जब फेंकेगा तो क्या है कि थोड़ा क्रॉस में जाता है, जिसकी वजह से स्मैशर को मुश्किल आती है। तो अगर आप झंडी पे हैं या जिस तरह भी हैं, अगर तीसरा बॉल आप फेंकना चाहते हैं, सबसे पहली बात तो यह है कि आप को देखना पड़ेगा कि जो स्मैशर है ना, यानी कि अगर ये मुझ पे नेट वाले बंदे ने तीसरा बॉल फेंका मेरी तरफ आ रहा है तो मुझे देखना चाहिए कि जो नेट वाला स्मैशर है वो उस चुंडे पे खड़ा है, उस चुंडे पे खड़ा है। स्मैशर कहाँ है? मैं अगर तीसरा बॉल फेंकता हूँ, स्मैशर उस चुंडे पे खड़ा है, मैं तीसरा बॉल भी उधर फेंकूंगा तो वो लाजमी बात है स्मैश करना उसके लिए आसान हो जाएगा। सबसे पहली चीज जो ये है वो कौन सी, कि आपने स्मैशर को देखना है कि स्मैशर कहाँ खड़ा है। जिस चुंडे पे स्मैशर खड़ा हो आपने दूसरी चुंडे पे बॉल फेंकनी है, उधर खड़ा है उधर फेंकनी है, उधर खड़ा है दूसरी साइड पे फेंकनी है। सबसे पहली चीज ये है। दूसरा कि तीसरा बॉल फेंकने के लिए हाथ किस तरह मारना चाहिए। अगर आप ऐसे हाथ करके मारते हैं ना खुले, तो आप बॉल को इतना हाइट नहीं दे सकते। ठीक है, आपको हाथ थोड़े ऐसे क्लोज मारने पड़ेंगे, जिस तरह के छोटा मलकी हाथों को मारता है। ठीक है, ऐसे करके, क्योंकि जब बॉल आप ऐसे हाथ मारेंगे बॉल जो है खुद हाइट पे चला जाता है। ठीक है, और हाइट दो तरह की होती है, मैं वो भी आपको बताता हूँ। एक हाइट कौन सी है? एक हाइट ये है कि मैंने बॉल तीसरा फेंका है, वो स्मैशर के सामने है हाइट वाला बॉल, लेकिन है सामने तो वो स्मैश को फोर्स दे सकता है। एक और हाइट वाला बॉल होता है, वो कौन सा, कि वो बॉल ना हाइट पे है लेकिन यहाँ से सीधा मेरे सर पे, यानी कि अगर मैं स्मैशर हूँ तो बॉल यहाँ से सीधा मेरे सर पे आएगा, उसको स्मैश करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, यानी कि आप कोशिश करें बॉल वो फेंकें जो स्मैशर पे अवर हो, स्मैशर के सामने ना हो। ठीक है, तीसरा बॉल हाइट वाला भी हो थोड़ा, और वो भी स्मैशर पे अवर। तो हाथ एक तो मैंने आपको बताया कि हाथ ऐसे मारने हैं। ठीक है, दूसरा सबसे जो है चीज है वो कौन सी, नेट वाला जब तीसरा बॉल फेंके ना तो कोशिश किया करेंगे या तो नेट के साथ खड़े हो, या आप यानी कि मैं डिफेंसर हूँ या तीसरा बॉल फेंकने वाला बंद हूँ, तो नेट जो होता है ना, नेट मुझे नेट के थोड़ा सामने साथ खड़ा होना पड़ेगा। ठीक है, तो और जो जब नेट के साथ मैं खड़ा हूँगा तो जो नेट वाला बंदा है वो जब बॉल नेट निकाल के मुझ पर फेंकता है तो यहाँ आएगा ना, तो मैं उसको आसानी के साथ, ये बॉल मेरे अगर यहाँ आ रहा है तो मैं उसको आसानी के साथ ऐसे, जब मैं हाथ जिस तरह आपको बना के दिखा रहा था वो ऐसे, मैंने कि मैं बताऊँ ये ऐसे मैंने हाथ बांधी हुए हैं। ठीक है, ऐसे, तो बॉल जब मुझे यहाँ आएगा तो मैं उसको ना आसानी से हाइट दे सकूंगा। अगर बॉल नेट वाला मेरे सामने यहाँ नेट वाला निकाल के ऐसे मेरे यहाँ पे फेंकता है, ठीक है, तो मैं अगर उसको ऐसे हाइट ये हाथ मारूंगा ना, वो मैं बॉल को हाइट तो दे सकूंगा लेकिन वो बॉल मैं स्मैशर पे ओवर नहीं फेंक सकता। ठीक है, इसलिए आप कोशिश करें नेट के नजदीक खड़े हो, जो नेट वाला बॉल है वो क्या करें कि ऐसे हाथ भी जो मैं बता रहा हूँ ऐसे मारने हैं। दूसरा आपने कोशिश करनी है कि यहाँ से बॉल आए। ठीक है, जब यहाँ से बॉल आएगा तो आप जब वो तीसरा बॉल फेंकेंगे तो वो स्मैशर पे ओवर होगा। और याद रखें जो भी बॉल स्मैशर पे ओवर जाता है वो स्मैशर, बहुत कम ऐसे स्मैशर है जो ओवर बॉल को स्पीड दे सकते हैं, जो ओवर बॉल को स्मैश कर सकते हैं, वरना जितने भी स्मैशर हैं वो सामने वाले बॉल को स्पीड दे सकते हैं। ऐसे सवाए जुबैर खान के जो ओवर बॉल होता है उसको ना मुश्किल है फोर्स देना, सामने वाले जो है तीसरे बॉल को ना स्मैशर फोर्स देते हैं। ठीक है, मेरी जान के टोटे मुझे यकीन है आप लोगों को समझ आई होगी हाथ मारने का तरीका, कैसे नेट के नजदीक खड़े होकर तीसरा बॉल फेंकते हैं, और स्मैशर को किस तरह देखा जाता है, स्मैशर देख कर ही तीसरा बॉल फेंका जाता है। मेरी जान के टोटे इंशाल्लाह फिर अच्छी सी आप लोगों के साथ वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।